हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके शहर में ये फैक्टर्स हैं? अगर नहीं तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भूल जाइए। मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग जब प्रॉपर्टी कंसिडर करते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? चीप प्राइस। अगर आप लोग चीप प्राइस के बेसिस पे कोई भी प्रॉपर्टी कंसिडर करते हो तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ग्रोथ कुछ फैक्टर्स पर टिकी है और आज मैं आपको वही फैक्टर्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला फैक्टर है माइग्रेशन। आपको यह देखना है कि उस शहर में कितनी ज्यादा माइग्रेशन हर साल हो रही है। जिस शहर में माइग्रेशन होगा वहां पे ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और रेंटल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। माइग्रेशन के काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं या बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कुछ कंपनीज आ रही हैं जिससे बिजनेस मिल रहा है, या कोई टूरिज्म है जिसकी वजह से लोग उसमें माइग्रेट करेंगे। फैक्टर 2 इज मेडिकल टूरिज्म। अगर आपके शहर में कोई अच्छा हॉस्पिटल है या बनने वाला है, उससे भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, जिससे अल्टीमेटली बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, रेंटल्स वैल्यूज एरिया में बढ़ती हैं और अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम गुड़गांव का एग्जांपल लेते हैं तो गुड़गांव में आर्टेमिस, मेदांता, फोर्टिस, मैक्स काफी सारे अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी वजह से काफी मेडिकल टूरिज्म बढ़ा है, जिसकी वजह से रेंटल्स बढ़े हैं और अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस शहर में आप प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं कि वहां पे मेडिकल टूरिज्म है या आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। फैक्टर 3 इज स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। अगर जिस शहर में आप प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं वहां पे काफी सारे अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं या आने वाली हैं, तो उसका भी सीधा सीधा इफेक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस पे पड़ता है। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आती है तो उससे शॉर्ट टर्म रेंटल्स बढ़ते हैं, अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस जिससे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देहरादून देख सकते हैं। अगर हम पिछले 10 साल का ग्राफ देखें देहरादून में काफी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज और स्कूल हैं, जिससे रियल एस्टेट का प्राइसेस काफी बढ़ा है। और उसका बढ़ने का रीजन है रेंटल। वहां पे रेंटल काफी अच्छा आता है तो लोग वहां पे जाके रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अल्टीमेटली रियल एस्टेट प्राइसेस काफी बढ़े हैं वहां। चौथा फैक्टर है एयरपोर्ट। जिस शहर में आप प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं, अगर वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है या ऑलरेडी है, तो वहां पे भी रियल एस्टेट ग्रोथ के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास काफी सारी कंपनीज हैं, जो एमएनसी कंपनीज हैं, वो अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं जो उन कंपनीज में काम करते हैं, जिनको एयरपोर्ट पे जाना होता है। और काफी सारे लोग एयरपोर्ट के आसपास रहना पसंद करते हैं, जिनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। तो एयरपोर्ट एक गेम चेंजर है रियल एस्टेट मार्केट के लिए। पांचवा मेजर फैक्टर है हाईवे और एक्सप्रेसवे। अगर किसी शहर में नया हाईवे और एक्सप्रेसवे आता है तो वहां का ट्रैवल टाइम कम हो जाता है, कनेक्टिविटी बेटर होती है, अल्टीमेटली लोग वहां इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जिससे रियल एस्टेट प्राइसेस काफी इंक्रीज होते हैं। छठा फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर। अगर किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लोग वहां पर सेफ फील करते हैं, तो ऐसे एरिया में वर्किंग प्रोफेशनल और फैमिली ओरिएंटेड लोग रहना पसंद करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस पर आता है और उस एरिया में रियल एस्टेट प्राइसेस ग्रो करते हैं। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हो तो प्राइस के साथ साथ इन 6 फैक्टर्स को भी कंसिडर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।